गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी के बाल राम कथा पाठ 10 लंका में हनुमान पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि जामवंत ने हनुमान को याद दिलाई उनकी शक्ति के बारे में कि आप ही हैं जो कि समुद्र पार कर सकते हैं, सीता का पता लगा सकते हैं। तभी हनुमान उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, झुककर धरती को छुआ और एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े होते हैं। जामवंत सफल हो चुके थे क्योंकि हनुमान को अपनी शक्ति याद आ चुकी थी और समुद्र की गरिमा नष्ट होने वाली थी। जो समुद्र का अभिमान था वो नष्ट होने वाला था क्योंकि हनुमान समुद्र को पार करने वाले होते हैं। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पिता को प्रणाम किया और हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा ली। अगले ही पल में वे आकाश में उड़ने लगे थे। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था जिस पर से हनुमान ने छलांग लगाई थी। हनुमान के छलांग लगाने से पर्वत में दरारें पड़ गई थी, वृक्ष उखड़ गए थे, चट्टानें टूट गए थे, चट्टानें टूट गई थी। इतना इनका हनुमान का जो छलांग लगाना इतना मजबूत रहा होगा, कितना तीव्र रहा होगा, तेज रहा होगा, कितना शक्तिशाली रहा होगा कि जो महेंद्र पर्वत था उस पर ऐसी अशांति हो गई थी कि वहां के जो वृक्ष कांप गए थे, गिर गए थे, वन थर्रा गए थे। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से उड़ रहे थे। उन्होंने आगे जाके दिशा बदली, दक्षिण दिशा लंका की ओर जाने के लिए। समुद्र पर उड़ रहे थे हनुमान। समुद्र के ऊपर समुद्र में लहरें उठ रही थी ऊंची ऊंची। समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक। चमकता हुआ वह समुद्र के बीच से चीर कर ऊपर उठता है। मैनाक चाहता था कि कुछ देर हनुमान उस पर रुक के विश्राम करे, आराम करे, लेकिन हनुमान वहां से निकल जाते हैं, वहां पर नहीं रुकते हैं। हनुमान का एक हाथ का हिस्सा, हाथ जो है हनुमान का वो ऊपरी हिस्से में लगता है किसके, मैनाक पर्वत पे, जिससे कि उसका एक शिखर टूट जाता है। हनुमान के रास्ते में कई सारे बाधाएं आती है। सुरसा राक्षसी मिलती है जिसका शरीर बहुत विराट था। हनुमान उसके मुंह में घुसकर निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी भेंट एक राक्षसी से होती है जिसका नाम होता है, राक्षसी से एक राक्षसी और है, सुरसा थी। उसके बाद उनकी भेंट होती है सिंहिका से, जो कि हनुमान की परछाई को पकड़ लेती है। हनुमान ने सिंहिका का भी वध कर दिया, यानी कि उसे मार दिया। नाम थोड़ा अटपटा सा है, सिंहिका, सिंहिका। और उसे सिंहिका को मारने के बाद हनुमान आगे बढ़ते हैं। अब लंका दूर नहीं था, वहां से दिखाई दे रहा था। समुद्र के किनारे हनुमान उतर जाते हैं। उन्हें थकान रंच मात्र भी नहीं था, वो थके हुए नहीं थे। वे एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, चारों तरफ लंका को गौर से देखते हैं और लंका का एक एक विवरण अपने आंखों में भर लेना चाहते हैं, जिससे कि वो सीता को आसानी से खोज सके। दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं था, तो हनुमान प्रतीक्षा करते हैं, समुद्र तट पर रुके रहते हैं। अतः शाम ढलने पर क्या किया हनुमान ने, वृक्षों से डालियों से कूदते फांगते वो नगर के मध्य पहुंच जाते हैं और सीता को खोजते हैं। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण था। वे बसते बचाते महल में घूम रहे थे सीता को खोजने के लिए। सीता जैसी स्त्री उन्हें कोई दिखता नहीं है। वे रावण के कक्ष में जाते हैं, वहां भी सीता नहीं होती है। यानी कि हनुमान हर जगह सीता को ढूंढते हैं, लेकिन सीता उनको नहीं मिलती है। तभी क्या होता है, अंतापुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, सोने का रथ। अंतापुर से लगी वहां पर थी एक वाटिका जिसका नाम था अशोक वाटिका, जहां पर ऊंचे ऊंचे अशोक के वृक्ष थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया था अशोक वाटिका।
फिर हनुमान सोचते हैं कि इतनी खुली जगह रावण सीता को नहीं रख सकता। इतनी खुली जगह रावण सीता को भला क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। हनुमान निराश होते जा रहे थे। एक वृक्ष पर चढ़कर वह बैठ जाते हैं। पेड़ घना था, उसके पत्तों में हनुमान छिप जाते हैं। तभी रात हो गई थी। थोड़ी देर में क्या हुआ, रात हो गया। अचानक वाटिका के कोने से अट्टहास मतलब जोर जोर से हंसना, कोई जोर जोर से हंस रहा था। तो हनुमान ने यह आवाज सुनी। हनुमान को लगा कि हो न हो वे सीता पर ही हंस रही होगी। सीता यानी कि सीता माता हमारे आसपास ही है। और पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए और ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ था, उदास था, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। हाँ, यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। राक्षसियाँ वहीं खड़ी थीं, वहाँ से हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे सीता के मिलने के लिए। और वे सीता से मिले बिना वापस लौटना नहीं चाहते थे। लेकिन हनुमान को नीचे उतरने का अवसर नहीं मिल रहा था। ये प्रतीक्षा करते हैं कि रावण जल्दी यहाँ से जाए। रावण के लौटने का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रावण शीघ्र ही यहाँ से जाएगा तो मैं सीता से मिलूंगा। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, डराया, लेकिन सीता उसकी बात को नहीं मानती है। वे कांप रही थी। अब देखिए, रावण ने सीता को समझाया कि तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा, तुम मेरी बात मान जाओ। तब पर भी सीता रावण की बात को नहीं मानती है। अतः रावण क्रोध में पर पटकता हुआ वहां से जाता है। रात गाढ़ी होती जा रही थी, यानी रात जो रात्रि का जो समय था वो बढ़ती जा रहा था। सारी राक्षसियाँ थीं, ठीक है, जो राक्षस पहरे में लगे हुए थे, उसमें कुछ फीमेल राक्षसियाँ भी थीं। उसी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, सबसे भिन्न थी। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा, यह पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है। हो सकता है हो न हो ये सारी जो मैंने यह सपना देखा वो सीता से जुड़ा हुआ है। तो बाकी राक्षसी जो थी वो डर जाती हैं। त्रिजटा के बाद से बाकी राक्षसी जो थी, जो सीता को डरा रही थी, धमका रही थी, त्रिजटा के बाद से डर जाती हैं। देर रात राक्षसियाँ वहाँ से चली जाती है। राक्षसी जो बची हुई थी, जो कि थोड़ी देर में एक एक करके वहाँ से चली जाती हैं। सीता वाटिका में अकेली थी। वह यह अच्छा अवसर था हनुमान को सीता से मिलने का। लेकिन हनुमान डर रहे थे कि कहीं सीता मुझे कुछ राक्षस न समझ ले, इसलिए हनुमान थोड़ा डरे हुए हैं। तभी क्या किया, हनुमान ने बैठे बैठे पेड़ से ही राम का गुणगान किया। रावण की लंका में राम का चर्चा सुनकर सीता बहुत चौंकी। आश्चर्य हुआ उनको कि अरे, रावण की लंका में राम का नाम लेने वाला कौन है। और पूछा, तुम कौन हो। हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दे दी। मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं आपकी खोज में यहाँ पर आया हूँ, आपसे मिलने के लिए, श्री राम का समाचार लेकर। सीता ने भी राम का कुशल क्षेम पूछा, रानी राम के बारे में पूछा। हनुमान ने कहा, मैं माता आपको कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहता हूँ, लेकिन सीता ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, यानी कि माना नहीं। वो बोले कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं होगा, पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हनुमान ने सीता से विदा ली। ठीक है, वहां से निकल जाते हैं। उनकी आंखें नम थी। सीता ने भी एक आभूषण राम को दिया, हनुमान को दिया, ताकि वो राम को दे दे। सीता की आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश मत हो माते, मैं श्री राम आपके जो श्री राम प्रभु है वो 2 माह में अवश्य आप तक पहुंच जाएंगे। जाते जाते हनुमान ने जो रावण की अशोक वाटिका थी, उपवन था, जो बागीचा था, उसे तहस नहस कर दिया, वृक्ष उखाड़ दिए, राक्षसों को मार दिया,
रावण के कई बलशाली राक्षस मारे गए। उसका एक पुत्र था। हनुमान लड़ते हुए रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था अक्षकुमार। हनुमान ने भी उसे मार दिया। राक्षस भागते भागते राजमहल जाते हैं, रावण को पूरी बात बताते हैं। अब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। भीषण युद्ध होता है मेघनाद और हनुमान के बीच में। मेघनाद इंद्रजीत था क्योंकि उसने इंद्र को भी हरा दिया था। अतः हनुमान को उसने अपने अस्त्र शस्त्र से बांध लिया, यानी हनुमान को बंदी बना लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण शक्तिशाली, रावण वहाँ अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। हनुमान ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हनुमान है, आप श्री राम की पत्नी को चुरा कर लाए हैं, इन्हें आप वापस दे दीजिए। अब हनुमान ने उन्हें पूछा, हनुमान से रावण ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी उपवन को तहस नहस क्यों कर दिया। हनुमान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, मैं सीता की खोज में आया था, मैं उनसे मिल चुका हूँ, लेकिन आपका दर्शन करना चाह रहा था इसलिए मैंने इतना उत्पात किया। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस है, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने के लिए आदेश देता है कि हनुमान को मार दिया जाए। लेकिन छोटे भाई विभीषण ने, रावण का एक भाई था विभीषण, उसने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि नीति के अनुसार दूत को मारना उचित नहीं है, कोई दूसरा दंड दे दीजिए। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया और एक बार फिर निवेदन किया, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा भी दी। हनुमान की पूंछ में जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया गया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, यानी कि उनका मजाक उड़ा रहे थे। किसका? हनुमान का। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिया, एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी, यानी कि पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी। लंका धू धू करके जल रही थी। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता होती है। वो जाकर देखना चाहते हैं कि अशोक वाटिका में सीता तो ठीक है ना, क्योंकि आग वहां तक तो नहीं पहुंच गई है। जाते हैं हनुमान सीता के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद लेते हैं, फिर वहां से राम के पास वापस आते हैं। इस ओर हनुमान की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान कुछ सीता का संदेश लेकर आएंगे, कुछ भेंट करके आएंगे, तो कुछ उनका समाचार लेकर आएंगे। सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने हनुमान को आते हुए देखा। हनुमान ने राम को सीता का दिया हुआ जो आभूषण दिया। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हनुमान को से कई प्रश्न किए, सीता कैसी है, कैसे रहती है, क्या खाती है, कहाँ रहती है। हनुमान ने पूरी बात राम को बताया सीता के बारे में। वे हनुमान को गले लगा लेते हैं। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण करना था। युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। अब सेना को टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें दिशा मालूम हो गया था कि दक्षिण दिशा यानी कि लंका। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना विचार किया। सुग्रीव और लक्ष्मण ने बैठकर योजना बनाई युद्ध के बारे में। ठीक है, सबको उनके अनुसार जिम्मेदारी दी गई। अब बात होती है समुद्र पर कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। हनुमान तो उड़ सकते थे, लेकिन बाकी लोग तो उड़ नहीं सकते थे। यह बात होता है कि अब समुद्र को कैसे पार किया जाए। ठीक है, तो आगे पाठ में इसके पाठ की जो कथा है हम जानेंगे। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जो भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।